बहुत बढ़िया। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर पे आ रहे हैं वापसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों अब तो जो कर चुके हैं, हम शुरू कर चुके हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज पहले कर चुके हैं। आज हो उसका था थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इन सीरीज और पहले कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। उसके बाद हमने किरचॉफ लॉ किया, व्हीटस्टोन ब्रिज किया और मीटर ब्रिज किया। थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं समरी से। किरचॉफ लॉ में क्या बताया था? किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज करंट लॉ में बताता है एक जंक्शन है, यहाँ पे जितना करंट आ रहा है, जितना करंट आ रहा है इनकमिंग करंट, और जो आउटगोइंग करंट होगा वो क्या होगा? इक्वल एट जंक्शन। एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। समेशन ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। किरचॉफ करंट लॉ। वोल्टेज लॉ क्या था? सम ऑफ summation of all the EMF and product of current and resistance is zero. Sum of summation of all the EMF and product of current and resistance is equal to zero. ये हम कर चुके हैं। फिर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज उस कंडीशन में क्या था? एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस एंड चौथा रेजिस्टेंस। हमारे पास फोर आर्म्स थी एंड फोर आर्म्स के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। पी क्यू आर एस। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है उस दौरान P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। उसके बाद बच्चों हमने, और ये यूज किस लिए हुआ था? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों? उसके बाद हमने किया था मीटर ब्रिज। क्या किया था? मीटर ब्रिज। वो भी क्या था? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। एक्स 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, इसकी वैल्यू आई थी एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ये सारा समय जो अब तक हमने कर लिया है। फिर मैंने थोड़ा बहुत बस स्टार्टअप भी किया था पोटेंशियोमीटर के बारे में। आज हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं आगे। पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो साफ सी बात है बच्चों, साफ सी बात यह है कि वर्ड से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? ये एक्चुअल वर्डन, एक्चुअल वर्डन यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या था? मैक्सिमम वर्डन, मैक्सिमम वर्डन, मैक्सिमम वर्डन यानी कि एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। एक्यूरेट, देखिए एक होता है V, एक होता है EMF। एक होता है V, एक होता है EMF, यानी कि एक्चुअल वर्डन, जितना काम किया जाएगा एक बैटरी के द्वारा और जितना काम किया जाना चाहिए इतना काम होना चाहिए भाई। EMF जितना काम होना चाहिए और काम कितना होता है? V जितना। तो ये भी वोल्ट में मेजर होता है, ये भी वोल्ट में मेजर होता है। ये क्या है? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की यूनिट भी वोल्ट है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। एंड ये क्या है? एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। आप ये भी बोल लो, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, आप ये बोल सकते हैं समझने के लिए। अब आगे देखिए बच्चों, जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या करता है? EMF को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर टू मेजर EMF, टू मेजर अननोन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस
एक्यूरेटली। ध्यान से देखिए कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम 2 मिनट बाद देखने वाले हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर होता क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो क्या करे, अननोन ईएमएफ को मेजर करे। ईएमएफ को मेजर करने के लिए काम आती है, या फिर हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करे, बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करे, बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करे पोटेंशियोमीटर। अब बात आती है बच्चों इसका डायग्राम की, इसके डायग्राम की और प्रिंसिपल की। डायग्राम और प्रिंसिपल, जो इसका प्रिंसिपल है वो किस तरीके से होगा बच्चों, पहले इसका हम क्या देख लेते हैं, डायग्राम। डायग्राम क्या होगा, मेरे को एक बार बुक लेनी पड़ेगी इसका डायग्राम देखने के लिए, थोड़ा सा लेंथी होता है इसका डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये इसका डायग्राम होगा। देखिए इसमें ये क्या है, देखिए इसमें क्या कर रहा हूं, ये कुछ स्ट्रिप होती हैं जहां पे हमने वायर को अटैच कर रखा होता है। इसमें 4 वायर्स हैं। हर वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, 100, 200, 300 एंड 400। टोटल लेंथ कितनी होगी, 400 सेंटीमीटर की। और जो ये वायर बनी हुई है, मैंने कल भी बताया था, थोड़ा जिक्र किया था, मैंगनीज और कांस्टेंट एंडन की बनी होती है, मैंगनीज और कांस्टेंट एंडन की बनी होती है, एलॉय होती है एक प्रकार से ये। क्लियर पॉइंट। आगे हमने क्या किया, इस पॉइंट को एक वोल्टमीटर से अटैच कर रखा है। इस ये हो गया, जैसे ए पॉइंट हो गया, जैसे हम एक्चुअल पोटेंशियोमीटर देख रहे हैं उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी। इसको वोल्टमीटर से अटैच किया और वोल्टमीटर को अटैच किया किससे, जॉकी से। किससे, जॉकी से, ठीक है। और इसी पॉइंट को हमने बैटरी से, बैटरी को की से, की को रियोस्टेट से। रियोस्टेट क्या होता है, एक अननोन, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, आप ये समझे, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब उसके ऊपर एक स्लाइड होती है, आप उसको आगे पीछे करके, स्लाइडर होता है उसको आगे पीछे करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। ओके बच्चों, 100 सेंटीमीटर की वायर 200, फिर 100, 200, और ये कुछ इस तरीके से होती है, 100, 200, 100, 200, 300, 400 ऐसे। और ऐसे ऐसे 10 वायर हो जाए तो 1000 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जो वायर है, हम अगर और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू लेके आना चाहें तो इसको लेंथ कर लेते। देखिए अब इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे, तो प्रिंसिपल देखने से हमको ये पता चलेगा कि हमें ये जो वायर है 100 सेंटीमीटर, जैसे मीटर ब्रिज में था, मीटर ब्रिज में एक ही वायर थी 100 सेंटीमीटर की, लेकिन हमें यहाँ पे 400, और मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे 10 लाइनें बना दो तो आप 1000 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। तो ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा करने की हमको जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इसका हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल देख लेंगे, इसलिए हमको ऐसा करने की जरूरत है। देखिए V इक्वल टू क्या है, आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर की वैल्यू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। रो क्या है बच्चों, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर लेंथ क्या हो जाए, कांस्टेंट, एरिया भी क्या हो जाए, कांस्टेंट, एरिया भी क्या हो जाए, कांस्टेंट। रो तो पहले ही कांस्टेंट है, सॉरी आई क्या हो जाए, कांस्टेंट, एरिया भी क्या हो जाए, कांस्टेंट। देखिए रो पहले कांस्टेंट, आई, अगर करंट क्या करे, करंट सब वायर में से, जितने वायर से कांस्टेंट में, कांस्टेंट रेट से फ्लो करे, एंड एरिया क्या हो जाए, कांस्टेंट।
देखिए कल मैंने आपको एक बात बताई थी, आप वायर को ना रब नहीं करते, जॉकी को वायर के ऊपर रब नहीं करना, क्योंकि अगर आपने जॉकी को वायर के ऊपर रब करने की सोची और आपने रब किया तो क्या होगा, एरिया चेंज हो सकता है। तो एरिया क्या रखना है, कांस्टेंट, आपको स्लो स्लो रब करना है। हम यहाँ पे भी आज जॉकी को ऐसे रब करने वाले हैं। आई क्या हो गया, करंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पहले ही कांस्टेंट है, तो कुल मिला के ये सारे पांच, ये सब क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम इन सब कांस्टेंट को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि V किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर 100 हमने क्या किया, 400 सेंटीमीटर की लंबी अगर हमको तार लगानी है, उसके हिसाब से अगर मेजरमेंट करनी है तो हमको डिवाइस पे तो उतना ही लंबा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने 400 सेंटीमीटर को एक फ्लैट फट्टे पे हमने उसको लेके आगे, कैसे, उसको हमने मोड़ दिया 100 200 300 400, इस तरीके से हमारी लार्ज लेंथ स्मॉल एरिया के अंदर कवर होगी। क्लियर पॉइंट बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना एक्यूरेट तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा और हमारी EMF भी उतनी ही अच्छी आएगी। क्लियर पॉइंट, ये था इसका प्रिंसिपल। और पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ पे होता है, अननोन EMF को मेजर करने के लिए, और किसको, एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। आई थिंक बच्चों आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, सॉरी, ये था हमारा बच्चों पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर की जरूरत कहाँ पड़ती है, सबसे पहले बच्चा, टू कंपेयर EMF, सेल। हमारे पास दो सेल हैं बच्चों, अगर हमको उनकी EMF कंपेयर करनी हो, हमारे पास दो सेल हैं, अगर हमें उनकी EMF कंपेयर करनी हो तो इसकी एप्लीकेशन यूज हो जाएगी यहाँ पे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे भी हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। टू कंपेयर EMF ऑफ सेल, क्लियर पॉइंट बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, EMF को कंपेयर करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए बच्चों हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, फिर से इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पे वही एक पॉइंट मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है, एक
एक ऐसे वुडन का क्या होता है, बोर्ड होता है, उसको वायर्स को ऐसे तरीके से बिछाया जाता है, ठीक हो गया। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक होगा। ए पॉइंट से, ध्यान सुनिए, ए पॉइंट से एक बैटरी, एक की, एक रियोस्टेट अटैच है। ए पॉइंट से जो हमारा मेन काम है वो सुनिए कैसे, दो सेल्स जिसकी ईएमएफ E1 एंड E2 है, E1 एंड E2 है, वो कनेक्ट किए गए हैं, जिसकी ईएमएफ हमें कंपेयर करनी है, जिसकी ईएमएफ हमें कंपेयर करनी है। और ईएमएफ E को की ए से एंड ईएमएफ E2 को की बी से कनेक्ट किया गया। क्लियर पॉइंट बच्चों, कनेक्ट किया गया। यहाँ पे हमने जो इसको दोनों किससे अटैच करवाना है बाद में, अभी कोई अटैचमेंट नहीं है आपस में, कोई जॉइंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स से, आई थिंक आपको ये मोबाइल के अंदर, वीडियो के अंदर सारा दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से। रेजिस्टेंस बॉक्स से और फिर आगे ये गैल्वेनोमीटर, और फिर एक जो कि यहाँ पे जो J1 और J2 आपको दिखाई दे रहे हैं, J1 और J2, ये क्या है, जो कि का पहला नल पॉइंट और दूसरा नल पॉइंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप पहले ये समझिए कि इसमें क्या है, दो सेल्स है और क्या लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स ए पॉइंट से अटैच है। क्लियर पॉइंट बच्चों, तो आइए कंपेयर करना देख लेते हैं भाई, पोटेंशियोमीटर का यूज करके ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस की को यूज नहीं करना, बी को हटा देना है, बी की को हम हटा देंगे, ओपन रख देंगे, हटा देंगे यहाँ से, बी को हटा दिया, यानी कि बी का कोई यूज नहीं है। हम क्या कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, क्लोज, यानी कि ए की अटैचमेंट करा देंगे, ए को ज्वाइन करा देंगे किस, रेजिस्टेंस बॉक्स से। यानी सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ए की ज्वाइन करा दी रेजिस्टेंस बॉक्स की वायर से, रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ से। जैसे हम इसको क्या कराएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, तभी जो करंट होगा हमारा वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी सेल यूज हो रही है, E1, जो E1 है सिर्फ और सिर्फ वो वाली सेल यूज होगी, E2 यूज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से बी को क्या कर रखा है, बी का सर्किट हमने तोड़ रखा है, बी यूज में नहीं आ रहा है। अगर बी वाली की यूज में नहीं आ रही, साफ सी बात है, ए वाली की यूज आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट कहाँ से पास होगा, E1 में से, कहाँ से, E1, यानी कि ईएमएफ E1। उसके हिसाब से जो नल पॉइंट आया, अब हमें क्या करना है, हमें उस वायर के ऊपर, यानी कि इस वायर के ऊपर नल पॉइंट ढूंढना है, जो हम कल से करते आ रहे हैं। जैसे नल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, हम स्लोली इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। जैसे जैसे रब करेंगे, नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर में दिखा देगा, हम आप इसको रब देंगे। सपोज कीजिए ए से यहाँ तक जो डिस्टेंस कितनी है, L1, कितनी है, L1। अभी हमने पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल देखा वो क्या था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि हम किसको मेजर कर रहे हैं, ईएमएफ को, यानी कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। यानी कि इस ईएमएफ के लिए जो नल पॉइंट आया ए से वो कितना है, L1, यानी कि E1 इक्वल टू कितना होता है, KL1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस की को तो यहाँ से सर्किट तोड़ देंगे और इस की से इस सर्किट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा जो E1 है उसका सर्किट ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से करंट पास करेगा, वो E2 से होता हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ। और उसके बाद फिर से हम क्या देखने वाले हैं, नल पॉइंट। जैसे हम नल पॉइंट देखेंगे, नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, J2, नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, J2 की इस नोब की यहाँ पे, और ये डिस्टेंस ए से कितनी होगी, L2, कितनी हो जाएगी, L2। तो फिर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। सेम प्रिंसिपल है, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, KL2, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ना E1 by E2 इक्वल टू KL1 by KL2। ये हमारा क्या निकला है, रिलेशन कैसा, E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब कंपेरिजन के लिए हम ईएमएफ कैसे कर सकते हैं, अगर हमें अननोन ईएमएफ E1 निकालना है, अगर हमें अननोन ईएमएफ E1 निकालना है तो E2 पता होना चाहिए, L1 पता होना चाहिए, L2 पता होना चाहिए। अगर हमें तीन पता है, नोन है, तो हम E1 निकाल सकते हैं। अगर हमें E1, L1, L2 पता है तो हम E2 भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। हमें दो ईएमएफ के द्वारा, दो नल पॉइंट ढूंढने हैं, सबसे बात है सिंपल काम। E1 का यूज किया, E1 को सर्किट से जोड़ा, कनेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, L1 नल पॉइंट आएगा। जब हमने E2 को
सर्किट से जोड़ा तो नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, L2 पे आएगा। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। E1 इज इक्वल टू KL1 एंड E2 इज इक्वल टू KL2। दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। तो ये भी ये एक एप्लीकेशन थी पोटेंशियोमीटर की। हम सेकंड एप्लीकेशन में जा रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्राइमरी सर्किट internal resistance of primary cell by potentiometer। पोटेंशियोमीटर की हेल्प के द्वारा हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है प्राइमरी सेल का। कैसे बच्चों, इसका भी डायग्राम है वो देख लेते हैं एक बार, और वो डायग्राम ही देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पिछला टॉपिक था अपना ईएमएफ वाला, उससे कुछ मिलता जुलता सा है। कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास पिछले टॉपिक में क्या थी, जब हम कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास दो ईएमएफ थी। अब की बार क्या, हमने एक ईएमएफ हटा दी, एक सेल हमने हटा दिया। जैसे हमने एक सेल हटाया तो उसके बाद दूसरे ईएमएफ के जगह क्या लगा दिया, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स, सिर्फ इतना सा चेंज किया है। और इसको एक की से अटैच कर दिया। की का काम क्या होता है बच्चों, की का काम होता है जैसे हम की को ज्वाइन करा देंगे, की अटैच कर देंगे तो सर्किट शुरू हो जाएगा, की हटा देंगे तो सर्किट टूट जाएगा। साफ सी बात ये है। देखिए बच्चों, ए पॉइंट से हम क्या करने वाले, फिर से वही नल पॉइंट ढूंढेंगे, ढूंढने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। देखिए जैसे पिछले वाले टॉपिक में किया था, सबसे पहले हम की हटा रहे हैं K2, जो K2 है, जैसे यहाँ पे K1 है, जैसे की को हम ज्वाइन करा देंगे, अंदर डाल देंगे, साफ सी बात क्या हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे की को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जैसे हम की को रिमूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सर्किट है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा ईएमएफ ई का, यानी कि ए से इस रो के ऊपर। रजिस्टेंस बॉक्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा। अगर रजिस्टेंस बॉक्स का कोई यूज नहीं हो रहा तो साफ सी बात ये है, यानी कि पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के हिसाब से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, L1। कितना हो जाएगा, L1। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, L1, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया हमारा नल। आप इसको यहाँ से क्या कर लीजिए, L1 सपोज कर लिया। अगर आप क्या करते हैं, फिर से एक दूसरा नल पॉइंट ढूंढते हैं, यहाँ पे दे दिया, देखिए बच्चों, अब हमें दूसरा नल पॉइंट ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है, जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, इस ईएमएफ को तो हमने अटैच कर ही रखा था। अब के बाद हमने की को अंदर प्रेस कर दिया
K2 के अंदर, जैसे ही K2 के अंदर की प्रेस हो जाएगी सर्किट क्लोज हो जाएगा, और सर्किट जैसे ही क्लोज हो जाएगा तभी करंट रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, तभी करंट रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ईएमएफ हमारी उसका थोड़ा बहुत वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ना रहे, वो पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, यानी कि क्वेश्चन नंबर, यानी कि E is equal to KL1 and V is equal to KL2। दोनों क्या कर दिया, डिवाइड, यानी कि E by V is equal to L1 by E by V is equal to L1 by। आई थिंक बच्चों आपका टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ईएमएफ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स को एक की से अटैच कर रखा है, ताकि जब हमें सर्किट हटाना हो जब हमें सर्किट में से हटाना हो रेजिस्टेंस बॉक्स को तो हटा सकें, जब हमें लगाना होता हम लगा सकें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स को की ओपन करके हमने उसको निकाल दिया। साफ सी बात है कि रेजिस्टेंस बॉक्स का इस सर्किट में कोई काम नहीं है फिलहाल तक, सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ का ही यूज हो रहा है। इस ईएमएफ का यूज करके सबसे पहले हमने एक नल पॉइंट ढूंढ लिया। J1 के ऊपर जो नल पॉइंट आया, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और ऐसे ही जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच कर दिया, ईएमएफ ना रखी पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि और जो नल पॉइंट आएगा J2 पे आएगा, A से J2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L2, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। कांस्टेंट क्या लगा दिया, K से K कैंसिल, यानी कि E by V इज इक्वल टू L1 by L2। अब बच्चों देखिए ध्यान से, वी नो E इज इक्वल टू I इंटू में R प्लस R होता है, R प्लस R होता है। यहाँ पे लिख लीजिए पहले कोरिलेशन E by V, हाँ E by V इज इक्वल टू L1 by L2। V से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड, V से थ्रू आउट क्या कर दिया, डिवाइड, V से थ्रू आउट डिवाइड, I डिवाइड बाय V इनटू R प्लस R, क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लेना पड़ेगा साथ में। E इक्वल टू I इंटू R प्लस R होता है, हम दोनों तरफ क्या कर दिया, V से डिवाइड, ओके। इस I को उठा के V के नीचे लिया, E by V इक्वल टू 1 by V by I, ये I कहाँ चला जाएगा, वापसी ऊपर, R प्लस R। अच्छा बोलो E by V किसके बराबर है, E by V L1 by L2 के, तो L1 by L2 इक्वल टू R प्लस R, V by I क्या हो गया, R, V by I क्या हो गया, R, क्योंकि V इक्वल टू IR, तो V by I कितना हो जाएगा, R, V by R, ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर को हम रफ कर देते हैं, इतना अपना यूज का नहीं है। L1 by L2 इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, यानी कि R by R प्लस R by R, L1 by L2 इक्वल टू 1 प्लस R by R। 1 को उठा के इस तरफ, 1 को उठा के इस तरफ ले आइए, L1 by L2 माइनस 1 R by R, R को घुमा के सिर्फ ले आओ, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू R इंटू में L1 by L2 माइनस R। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमने वो बता दिया। L1 by L2 1, इसको उठा के इस तरफ, R कैपिटल R को उठा के इस तरफ, यानी कि हमारी क्या आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। हमारा जो पोटेंशियोमीटर का टॉपिक है वो यहाँ पूरा होता है, थोड़ा बहुत आप मेरे को बाद में बता सकते हैं जो भी रह गया मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब हम बच्चों कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के जो अब तक हमने नहीं किए हैं, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं।
देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल देखिए, हमें क्या करना है बच्चों, एक वायर है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से इसको बेंट कर दिया। तो हमें क्या बतानी है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी, क्या बतानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक वायर है, इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस थी वो 4R थी, 4R हमने क्या कर दिया, सर्कल में मोड़ दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 2R, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 2R। अब हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी। इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों, एक ही वायर है, ये वायर है और ये भी वायर है, वायर है पूरी की पूरी। तो सीधी सी बात है, वायर का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी वायर का क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अपना खुद का 2R, यानी कि यहां से लेके यहां तक का भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, और यहां से लेके यहां तक कितना अपना रेजिस्टेंस, कितना होगा 2R और 2R। अगर एक वायर टोटल रेजिस्टेंस 4R था, अगर मोड़ोगे तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर और आधा नीचे। अब ये किस में हो गया, पैरेलल में, किस में हो गई, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल के आएगी, 1/2R प्लस 1/2R, 2R क्या है, सिम 1 + 1, 2 से 2 कैंसिल, पलट दो कितना आंसर आ जाएगा R। यानी कि अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी जो नेट रेजिस्टेंस बचेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा R। पलटने के बाद इसको पलट दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं। ये बच्चों एक लेट है ए लेटर ऑफ ए, इस टाइप का, इस टाइप का। उसमें रखा है ए लेटर ए कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ 1 ohm पर सेंटीमीटर, यानी कि हर रेजिस्टेंस की जगह ले रखी, क्या देखिए इसने, each ohm per second, each ohm per second, ठीक हो गया। द साइड ऑफ लेटर आर द ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द क्रॉस सेक्शन इन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हाइल द एक्सल एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड द रेजिस्टेंस लेटर। देखिए बच्चों, उसने क्या बोल दिया, जैसे ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके। रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ρ L बाई A, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू किसके था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, लेंथ के। यानी जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 10 ओम, कितना हो जाएगा 10 ओम। यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 10 ओम। अब हमें A और E के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ओके। देखिए बच्चों ध्यान से, इस सर्किट डायग्राम को फिर से बनाते हैं थोड़ा सा। यानी कि हर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हर वायर का R R R और R और R। क्लियर पॉइंट, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, ठीक हो गया। ये दोनों देखिए बच्चों B और D के बीच में, B और D के बीच में, ये दोनों किसमें है, एक वायर पे, ये एक वायर है, ये कहीं आपस में। देखिए जैसे हम A से चले तो B तक पहुंचे, तो एक वायर दो रास्तों में कन्वर्ट हो रही है, दो तरफ बढ़ रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि यहाँ पे कोई सीरीज का कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन B से D तक देखिए, B से D तक बीच में कोई जॉइंट नहीं आ रहा, बीच में कोई जॉइंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि क्या है, दोनों एक ही वायर है, एक ही रास्ते के ऊपर है, मतलब सीरीज में। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। दोनों सीरीज में, तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, कितना हो जाएगा 2R, ठीक हो गया। इसको बना लीजिए, A E
ये आर, ये आर, ये भी आर, आर प्लस आर 2R, मतलब 2R, ये बी और ये डी, आर प्लस आर 2R, ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड। अब ये 2R और ये R, ये 2R और ये R, अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी इनकी 1/2R प्लस 1/R, 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगी बच्चों, देखिए 2R एलसीएम 1 + 2 यानी कि ना 2R/3, 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 ये अगर पलटोगे तो कितना हो जाएगा 2R/3, यानी कि दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 2R/3, 2R/3, 2R/3। ओके, अब ए से लेके ई तक देखिए, ए से लेके ई तक, अगर ए से लेके ई तक ऐसे है, अगर इसको वायर को हम ऐसा कर दें, ए से लेके ई तक ऐसे बनाओ, अगर वायर को ऐसा कर दें तो सारे किस पे आ गए, एक ही रास्ते पे, यानी कि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में, क्यों क्या कर दो ऐड, क्या कर दो R प्लस 2R/3 प्लस R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3R प्लस 2R प्लस 3R, कितना होगा 6R प्लस 2R 8R/3, 8R/3, 8 into R के 10/3, यानी कि बच्चों 80/3, 80/3 ओम, 80/3। फिर बच्चों ये हमारी क्या निकला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकला ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई थिंक बच्चों आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, रेजिस्टेंस के वो भी बहुत ज़्यादा में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।